हमरा एगो बात पूछे के रहे। पूछा। रउआ राजू से हिंदी में काहे बतियावे नहीं, भोजपुरी में काहे ना? एक तो हम हिंदी के टीचर बानी आ दोसर बात की भोजपुरी के कोनो भविष्य नहीं के। ना तो सरकारी स्कूल में भोजपुरी पढ़ावता आ ना तो ऐसे कोनो सरकारी नौकरी मिले वाला बा। भोजपुरी के हटा के हिंदी के मातृभाषा बना देगा बा। हमनी के स्कूल में सब बच्चा सबके यह पढ़ाओनी कि हिंदी के मातृभाषा का हसन, भोजपुरी के ना। धीरे धीरे मातृभाषा बदली लोग के। एज अ मेजोरिटी कई हिंदू संगठन चाहते थे कि उर्दू के बजाय हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए इन देवनागरी स्क्रिप्ट। लेट 18th सेंचुरी में हिंदी को पॉपुलराइज करने की मूवमेंट शुरू हुई। फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर भारतेंदु हरिश्चंद्र और अखिल भारतीय हिंदू परिषद के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालविया इस मूवमेंट के की फिगर्स रहे। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नागरी प्रचारिणी सभा बनारस, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने हिंदी को नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर करने का काम किया। इस मूवमेंट को और एनकरेजमेंट मिला जब 1881 में नेबरिंग बिहार में पहली बार उर्दू को रिप्लेस कर हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। बिहार के ऐसा करने के पीछे मल्टीपल रीजंस थे। बिहार को बंगाली डोमिनेटेड बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होना था, जिसके लिए बिहार को अपनी एक नई पहचान चाहिए थी। बिहार वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स प्रोविंशियल सब डिवीजन था जहां मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो बिहार को एक न्यू लैंग्वेज चाहिए थी जिसे वो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज बना सके। बिहार मेन स्ट्रीम हिंदी पॉलिटिक्स में भी इंक्लूड होना चाहता था। क्या मतलब है साहब स्पीकिंग टाइम, ये सब क्या अर्थ है? बिहार में इस तरह से सब हिंदी में रहना चाहिए। अब फिर आपको लिखे वो देखे अंग्रेजी में 4:40 बोलिए ना, 4:41। अब एकदम हिंदी को खत्म कर दीजिएगा क्या? अपलोड हो जाएगा। बताइए वो क्या गया है? नहीं तो मैं बिल्कुल बिहारी हूं। अपने राज्य के और अपने देश के हिंदी शब्द को भूल जाइए। जी नहीं सर, बिल्कुल बिहारी लग रहा है सबको बिना मतलब का बोलते हुए। अब एक एक चीज जो हो गया है तो सब मोबाइल पर देखने लगा है तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है। नया नया शब्द भूल रहा है, तो पुराना चीज को भूल रहा है। उस समय बिहार के 99% लोगों को हिंदी नहीं आती थी, बट फिर भी नेशनल यूनिटी के लिए बिहार ने अपनी रिच रीजनल लैंग्वेजेस को कॉम्प्रोमाइज कर एक न्यू लैंग्वेज हिंदी अपनाई। फाइनली 1900 में नॉर्थ वेस्ट यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड औध ने भी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को उर्दू के समान ही ऑफिशियल स्टेटस दिया। धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया के कई रीजन हिंदी को अपनाने लगे। उर्दू का डोमिनेशन घटता गया, जिससे उर्दू स्पीकर्स ने भी उर्दू के ऑफिशियल स्टेटस को बचाने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अंजुमन तरक्की उर्दू की फॉर्मेशन की थी। इस लैंग्वेज कंट्रोवर्सी ने कम्युनल वायलेंस का रूप अपना लिया था और कई एक्सपर्ट्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इसी हिंदी उर्दू डिबेट ने भारत में मुस्लिम नेशनलिज्म के भी बीज बोए, जिससे आगे जाकर सबकॉन्टिनेंट का रिलीजियस लाइन पर बंटवारा हुआ। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए। पाकिस्तान ने इमीडिएटली उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना दिया, अपनी सभी रीजनल लैंग्वेजेस को इग्नोर करके। लेकिन भारत के लिए लैंग्वेज का इशू सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स एंड डायलेक्ट्स थे और ज्यादातर इंडियन लीडर्स किसी भी लैंग्वेज के इंपोजिशन के बिल्कुल खिलाफ थे। हालांकि उनका ये भी